हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने 30 जुलाई 2021 तक के प्लेटफॉर्म के बुक से जो करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किया है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे सेट नंबर 5। इससे पहले के 4 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग मैं चाह रहा हूँ, मेरा अपना मानना ये है कि मैं इस सेट का सेट 1 से लेकर सेट 5 तक, आज जो 5 सेट कंप्लीट हुआ है, तो सेट 1 से लेकर सेट 5 तक का मैं आप लोगों को एक रिवीजन सेट दे दूँ। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर का मैं 5 सेट में 100 क्वेश्चन कवर हुए हैं, तो 100 क्वेश्चन का एक मैं वीडियो आप लोगों को दे दूँ ताकि आप लोग रिवाइज कर पा लें खुद को कि आप लोग कितना कवर कर पाए हैं। तो अगर आप लोगों को यह चाहिए, मतलब हमारा यह सजेशन आप लोगों के लिए लग रहा है कि यह वीडियो जो होगा वो बेनिफिशियल होगा, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ, रिवीजन वीडियो आप लोगों को चाहिए। और अगर नहीं भी चाहिएगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का मत जो है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विकल्प के तौर पर किस राज्य में नरगोल नामक नया बंदरगाह बनाया गया है। तो नरगोल नामक नया बंदरगाह जो है वो गुजरात में बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में बनाया जाएगा। आगे कह रहा है कि बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ निर्माणाधीन है, यह पूछ रहा है आपसे। तो यह जो है वो बिहार के पटना में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। नेक्स्ट कह रहा है कि खबरों में रहा 60 मीटर की गहराई वाला दुनिया का सबसे बड़ा गहरा पुल का अनावरण किया गया, यह कहाँ स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई में। इसका नाम जो है वो डीप डाइव दुबई रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि बोनालू त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया गया है। तो बोनालू त्यौहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह तेलंगाना में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में। बोनालू को हम लोग देवी महाकाली बोनालू त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। यह एक हिंदू त्यौहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। यह जो है वो तेलंगाना का एक वार्षिक त्यौहार है जो कि हिंदी महीने में आषाढ़ महीने में और इंग्लिश के महीने से देखिएगा तो लगभग जुलाई अगस्त में यह त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि आर्कटिक बर्ड आर्चीव, ठीक है, आर्कटिक बर्ड आर्चीव नॉर्वे में किस भारतीय पेंटिंग को डिजिटल रूप से भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किया है। तो यह किया है कर्नाटक की 6ठी शताब्दी की बादामी गुफाओं और अजंता गुफाओं की पेंटिंग को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वही हम अगर हम लोग आर्कटिक बर्ड आर्चीव की बात करते हैं तो यह जो है वो 2017 में ओपन हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र जो है वो याक पशुओं का बीमा करने हेतु बीमा कंपनी के साथ करार किया है। यह अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो 1989 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और यह जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू किया गया था। आगे कह रहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2024 तक कितने किलोमीटर वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। तो यह रखा है 60,000 किलोमीटर तक का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 60,000 किलोमीटर। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है? नितिन गडकरी। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो किस तिथि को मनाई जाती है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई। और यह जो है वो 1989 से प्रति वर्ष मनाया जा रहा है। और इस वर्ष यानी कि 2021 का जो थीम था वो था परिवार नियोजन, लोगों का विकास एवं राष्ट्र की प्रगति। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गोस्टी को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य से संबंधित जीआई टैग प्राप्त फाजिल-आम को बहरीन को निर्यात किया गया है। तो यह फाजिल-आम जो है जिसको कि जीआई टैग मिला है वो पश्चिम बंगाल का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। वहीं अगर हम लोग जीआई टैग की बात करते हैं तो भारत का जो पहला जीआई टैग है वो 2004-5 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और इसका पंजीकरण जो है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विंबलडन ओपन 2021 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब इटली के
मैटियो बेरेटनी को हराकर किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविक। और ये कहाँ के हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ नोवाक जोकोविक से याद रखिएगा, यह ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, फ्रेंच ओपन 2021 और विंबलडन ओपन 2021 तीनों के पुरुष एकल वर्ग के खिताब के विजेता यही हैं। वहीं अगर विंबलडन ओपन 2021 के महिला एकल अगर आप लोगों से पूछ ले तब आपका आंसर क्या होगा? तब होगा एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट कह रहा है, एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2014-15 और 2018-19 के बीच कितने हाथियों की मौत हुई है? तो लगभग 500 से ऊपर हाथियों की मौत हो गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 500 प्लस हाथियों की से एक चीज़ याद रखिएगा, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑक्सफैम द्वारा जारी द हंगर वायरस मल्टीपल्स नामक रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट में भूख से लगभग कितने लोगों की मौत होती है? तो हर मिनट में, 1 मिनट में लगभग भूख से 11 लोगों को मौत होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 लोगों की मौत होती है। इसीलिए आप लोग कभी भी, मतलब इंसान को कभी भी थाली में खाना लेकर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो खाना आप बर्बाद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस खाने से कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इको पर्यटन के क्षेत्र में वोटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने 100 स्थानों में वोटिंग शुरू करने की योजना बनाई है? तो यह किस सरकार ने किया है? यह उड़ीसा राज्य ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा ने। उड़ीसा से और भी कुछ चीज़ें याद रखिएगा। उड़ीसा जो है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित स्थल है। रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र खोला गया है। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ किया गया है। आयुर्वेद पर्व का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। भारत का पहला फायर पार्क भी उड़ीसा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति को साकार बनाने की दिशा में किस पहल को शुरू किया गया है? तो वो किया गया है निपुण भारत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निपुण भारत। ये जो निपुण है, NIPUN, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इस जो निपुण भारत है, इसका उद्देश्य जो है वो 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पाई गई पौधे की एक नई प्रजाति स्ट्रॉबिलिथेंस रेप्टांस निम्न में से क्या है? तो वो एक खरपतवार का एक नया प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन से और भी चीज़ याद रखिएगा, चीन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश है और FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश भी है। वहीं अगर हम लोग WHO की बात करते हैं तो WHO का गठन जो है वो 1948 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है और इसके हेड का नाम है टेड्रोस आधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राज्य ने नवंबर 2021 तक स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म विकसित करने का घोषणा किया है? तो स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप। OTT एक ऐसे प्लेटफॉर्म को कहा जाता है जो इंटरनेट के जरिए वीडियो या अन्य मीडिया कंटेंट जो है वो उपलब्ध कराता है। और ये ऐसा शुरू करने वाला राज्य कौन बना है? तो वो राज्य जो है वो है केरल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल जो है वो ऐसा करने वाला राज्य है। केरल से अगर और कुछ भी आप याद रखना चाहिएगा करंट्स के रिलेटेड चीज़, तो याद रख सकते हैं कि ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश की अनुमति दिया है केरल। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला गया है केरल में और बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा भी केरल सरकार ने किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों की खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना देने हेतु कौन सी ऐप लॉन्च किया है? तो वो कौन सा ऐप है? आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर कृषि। और यह ऐप जो है वो 12 भाषाओं में मुफ्त उपलब्ध है।
नेक्स्ट कह रहा है कि सलाम दिल से पहल की शुरुआत जो है वो किस बैंक ने किया है। तो सलाम दिल से पहल की शुरुआत जो है वो HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक ने। HDFC बैंक जो है वो देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए महामारी के दौरान जो डॉक्टरों की अथक सेवा है उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू किया है। सलाम दिल से सभी को डॉक्टरों के योगदान को स्वीकार करने और उसका जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और साथ ही साथ डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जो अपनी जान जोखिम में डालकर महामारी में बहादुरी से लड़ रहे थे। वहीं अगर हम लोग HDFC बैंक की बात करते हैं तो HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। HDFC बैंक के MD और CEO का नाम है शशिधर जगदीशन और HDFC बैंक की जो टैगलाइन है वो है बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा हूँ कि आप अगर इस वीडियो का रिवीजन सीरीज भी चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेट 1 से लेकर सेट 5 का रिवीजन सीरीज अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। नहीं भी चाहिए तो भी आप लोग बता दीजिएगा कि नहीं सर आगे कंटिन्यू कीजिए, रिवीजन नहीं चाहिए। और अगर रिवीजन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि रिवीजन चाहिए। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट ही है जो आपके और हमारे बीच में एक इंटरमीडिएटरी सोर्स का काम करता है, जिससे आप और हम दोनों कनेक्ट रह सकते हैं। तो यह था हमारा वीडियो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।